हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग यूज़र की अकाउंट डिटेल्स को अपडेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये फॉर्म दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स में नेम, ईमेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिटी, ज़िप एंड स्टेट को हम अपडेट करेंगे और इन डिटेल्स को हम चेकआउट पेज पर यूज़ करेंगे। अगर हम अपना चेकआउट पेज देखें तो चेकआउट पेज में हमें ये डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। तो यूज़र को ये डिटेल्स बार बार भरनी नहीं पड़ेंगी। ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं डेटाबेस में और यहाँ पर मैं आपको यूजर्स टेबल का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। तो यूजर्स टेबल में नेम है, ईमेल है और इसके अलावा एड्रेस नहीं है, फ़ोन नहीं है, सिटी नहीं है, जिप नहीं है एंड स्टेट नहीं है। तो सबसे पहले हमें यूजर्स टेबल में इन फील्ड्स को ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम माइग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर बैकएंड में जाते हैं और मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन अल्टर यूजर्स। हमें यूजर्स टेबल को अल्टर करना है। तो यहाँ पर ये माइग्रेशन क्रिएट हो गया है, इसे हम ओपन करेंगे, लास्ट माइग्रेशन। ओके, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्कीमा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हमें लिखना है डॉलर टेबल। तो हमें कौन कौन से फील्ड चाहिए? तो हमें सबसे पहले चाहिए एड्रेस, इसके बाद हमें चाहिए सिटी, स्टेट, जिप, मोबाइल। एक बार चेक कर लेते हैं, एड्रेस, सिटी, फ़ोन, जिप, स्टेट। ओके, अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये हमारी 5 फील्ड्स हमने ऐड कर दी हैं, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप एंड मोबाइल। और यहाँ पर हमें इसका एक रिवर्स लिखना होगा, स्कीमा टेबल यूज़र्स, यहाँ पर सेमीकोलन। तो जब इस माइग्रेशन का रिवर्स चलेगा तो ये सारे कॉलम्स ड्रॉप हो जाएंगे। तो अब इसे रन कर लेते हैं, PHP आर्टिजन माइग्रेट। तो यहाँ पर हमारा ये माइग्रेशन रन हो चुका है। और अब अगर हम फिर से अपना स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप एंड मोबाइल कॉलम ऐड हो गया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा इशू ये है कि हमारे ये सभी कॉलम्स अपडेटेड ऐड के बाद क्रिएट हुए हैं और मैं ये सोच रहा था कि ये सभी कॉलम्स ईमेल कॉलम के या फिर ईमेल फील्ड के बाद आने चाहिए थे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइग्रेशन को रोल बैक करेंगे। मैं वापस से टर्मिनल में जाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा PHP आर्टिजन माइग्रेट रोल बैक स्टेप इक्वल्स टू 1। तो लास्ट माइग्रेशन रोल बैक हो जाएगा। अभी स्ट्रक्चर पे क्लिक किया तो वो 4 कॉलम्स यहाँ से, सॉरी 5 कॉलम्स यहाँ से रिमूव हो गए। तो इसका मतलब है कि हमारा माइग्रेशन रोल बैक हो गया है। और अब इसे हम एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम आफ्टर हम मेथड यूज़ करेंगे। तो एड्रेस कॉलम किसके बाद आएगा? ईमेल के बाद। अब इसे कॉपी कर लेंगे, सिटी कॉलम आएगा एड्रेस के बाद में और स्टेट कॉलम आएगा सिटी के बाद में। तो यहाँ पर सिटी। अब इसके बाद जिप कॉलम आएगा स्टेट के बाद में और अपना मोबाइल कॉलम आएगा जिप के बाद में। ओके, तो अब माइग्रेशन यहाँ पर फिर से रन करेंगे, PHP आर्टिजन माइग्रेट। अब यहाँ पर आप देखो तो ईमेल के बाद एड्रेस, एड्रेस के बाद सिटी, स्टेट, जिप, मोबाइल, ठीक है। अब वापस से आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हमें एक API क्रिएट करनी है जो कि यूज़र की अकाउंट डिटेल्स को अपडेट करेगी। तो बैकएंड में ही अभी रहेंगे और हम ओपन करेंगे HTTP कंट्रोलर्स फ्रंट अकाउंट कंट्रोलर। ओके, पब्लिक फंक्शन अपडेट प्रोफाइल। ओके, यहाँ पर रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर ली है, सही है। फिर यहाँ पर वैलिडेटर फसाद को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर मैं आई थिंक ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुका हूँ। ओके, नेम रिक्वायर्ड है, ओके, ईमेल भी रिक्वायर्ड है और यहाँ पर हमें यूनिक रूल का यूज़ करना होगा
और एक एक्सेप्शन भी देना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र्स और कॉलम का नाम होगा ईमेल। एक्सेप्शन में यहाँ पर यूज़र का आईडी देंगे। तो यूज़र का आईडी हमें कैसे मिलेगा? सो यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट यूज़र आईडी। तो ये हमें लॉग्ड इन यूज़र का आईडी रिटर्न करेगा। ओके, अब इसके बाद हमें कुछ और फील्ड्स को यहाँ पर वैलिडेट करना है। तो सिटी भी हमारा रिक्वायर्ड रहेगा, स्टेट भी रिक्वायर्ड रहेगा, सिटी स्टेट जिप भी रिक्वायर्ड रहेगा, मोबाइल भी रिक्वायर्ड रहेगा, सिटी स्टेट जिप मोबाइल, और एक फील्ड और है जिसका नाम है एड्रेस। तो एड्रेस भी रिक्वायर्ड रहेगा। यहाँ पर हम मैक्स लेंथ भी दे सकते हैं। सो मैक्सिमम 100 कैरेक्टर सही रहेगा। ओके, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और एड्रेस में 200 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसे कॉपी करते हैं। इफ़ डॉलर वैलिडेटर फेल्स, अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो यहाँ पर हम एरर रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देंगे। रिस्पॉन्स जेसन स्टेटस 400, एरर्स में वैलिडेशन की एरर्स। और अगर कोई भी एरर नहीं है तो हम यूज़र को पहले तो फाइंड करेंगे। एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर ना दे करके यहाँ पर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक हम कंडीशन दे देते हैं, इफ़ यूज़र इक्वल नल। अगर यूज़र की वैल्यू हमें नल मिलती है तो यहाँ पर हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। स्टेटस में 404, मैसेज में यूज़र नॉट फाउंड, और डेटा में ब्लैंक और 404, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इस वेरिएबल की मदद से यूज़र का डिटेल अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो नेम में अपना नेम अपडेट हो जाएगा, ईमेल में अपना ईमेल अपडेट हो जाएगा, सिटी अपडेट हो जाएगा, स्टेट अपडेट हो जाएगा, जिप अपडेट हो जाएगा, मोबाइल अपडेट हो जाएगा, और एड्रेस, ठीक है। अब इसके बाद हमें रिटर्न करना है एक सक्सेस रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर रिटर्न रिस्पॉन्स स्टेटस 200, मैसेज में प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, डेटा में $यूज़र। ओके, अब इसको, अब हमें इस मेथड के लिए, सॉरी, अपडेट प्रोफाइल मेथड के लिए एक राउट डिक्लेयर करना होगा api.php में। और यहाँ पर हम उसे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अपडेट प्रोफाइल। ओके, अकाउंट कंट्रोलर अपडेट प्रोफाइल। ओके, अब आ जाते हैं थंडर क्लाइंट में, और हम जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और पैरा टोकन हमारा पहले ही मैं दे चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो बॉडी में जाएंगे, यहाँ पर अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपडेट प्रोफाइल। एक बारी चेक करते हैं, अपडेट प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए पोस्ट, और यहाँ पर मैंने क्या दिया, गेट। सो ये होगा पोस्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट अपना पोस्ट टाइप का होगा। सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया अपना एरर, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द सिटी फील्ड इज रिक्वायर्ड, द स्टेट फील्ड इज रिक्वायर्ड, द जिप फील्ड इज रिक्वायर्ड, मोबाइल एंड एड्रेस। सो यहाँ पर मैं देता हूँ नेम मोहित सिंह, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपडेटेड। ओके, इसे मैं कॉपी करता हूँ, एक कॉमा लगाता हूँ, फिर से एक कॉमा, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। फिर हमें चाहिए ईमेल, तो यहाँ पर मैं ईमेल दे देता हूँ mohit@example.com। फिर हमें चाहिए सिटी, सिटी में लखनऊ, लखनऊ के बाद यहाँ पर स्टेट, स्टेट में अपना यूपी, फिर जिप, तो यहाँ पर कुछ भी रैंडम दे देते हैं, ठीक है। जिप के बाद हमें चाहिए मोबाइल, मोबाइल में भी कोई भी रैंडम नंबर हम दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट में एड्रेस, डमी एड्रेस, ठीक है। और इससे हम क्लियर कर देते हैं। ओके, सेंड पे क्लिक करते हैं।
प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेम में अपना नेम आ गया है, ईमेल में ईमेल आ गया है, एड्रेस में अपना एड्रेस, सिटी में लखनऊ, स्टेट, जिप, मोबाइल। तो यहाँ पर हमारी अकाउंट डिटेल्स अपडेट हो चुकी हैं। अब एक छोटा सा टेस्ट करके देखते हैं। अगर हम अपने यूजर्स टेबल में जाएं तो यहाँ पर एक अकाउंट है john@example.com। तो इस ईमेल को अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ तो क्या होगा? तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या आ रहा है, द ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन। ऐसा क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक यूनिक रूल यूज़ किया है। ठीक है, तो जब हम अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे तो इस केस में ये एरर नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक एक्सेप्शन दिया है कि इस रिकॉर्ड को इग्नोर कर दो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब ईमेल को चेक करेगा डेटाबेस में, मतलब यूजर्स टेबल में जब ईमेल को मैच करेगा तो ये वाला रिकॉर्ड, 3 वाला रिकॉर्ड इग्नोर कर देगा। तो अब mohit@example.com यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। तो वो क्या रिटर्न करेगा? तो जब फॉल्स रिटर्न करेगा तो अपना ईमेल का एरर नहीं आएगा। ठीक है, सो अपना एपीआई अब कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर अपना फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं और डिटेल्स को अपडेट कर देते हैं। अब फ्रंट एंड में आ जाते हैं और यहाँ पर मैंने एक कंपोनेंट यूज़ किया था जिसका नाम है profile.jsx, और ये कंपोनेंट होना चाहिए फ्रंट के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पर मूव कर देता हूँ और इसका पाथ मैं अपडेट कर देता हूँ app.jsx में, app.jsx प्रोफाइल। प्रोफाइल कहाँ पर है? ओके, यहाँ पर है। तो प्रोफाइल ये कंपोनेंट्स के अंदर फ्रंट। ठीक है, और अब इस कंपोनेंट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अपना फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। डेव क्लास में MB3 लेबल HTML फॉर नेम, नेम में नेम और एक क्लास होना चाहिए यहाँ पर, फॉर्म लेबल। ओके, यहाँ पर एक इनपुट होगा, टाइप टेक्स्ट, क्लास में फॉर्म कंट्रोल। ओके, और यहाँ पर एक प्लेस होल्डर, एंटर नेम। ठीक है, अब इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर अगर देखें तो ये इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर हमें एक डिव लेना होगा, क्लास में रो, इन दोनों को करेंगे कट, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, इंडेंट करेंगे, कॉल MD6, यहाँ पर भी कॉल MD6। ठीक है, तो अब इस तरह से आएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, ईमेल। ठीक है, एंटर ईमेल, ईमेल और आईडी यहाँ पर दे देंगे ईमेल, यहाँ पर आईडी नेम। ठीक है, अब इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस के लिए हमें क्या करना होगा, इसे हटाना होगा, और यहाँ पर हम इसे भी हटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस, और यहाँ पर भी एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया, और यहाँ पर होगा एड्रेस, यहाँ पर भी एड्रेस। नेम की ज़रूरत नहीं है तो इसे हम हटा देंगे, और प्लेस होल्डर में यहाँ पर एड्रेस, और क्लास यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल। अब इसे फिर से कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। फ़ोन चाहिए, सिटी चाहिए, तो यहाँ पर फ़ोन, और डेटाबेस में फील्ड का नाम है मोबाइल। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ़ोन या फिर मोबाइल। ठीक है, मोबाइल। जब इसे हम रजिस्टर करेंगे तो उस टाइम पर हमें मोबाइल देना होगा, एंटर फ़ोन या फिर मोबाइल। यहाँ पर भी मोबाइल ही रख लेते हैं। ठीक है, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट यहाँ पर सिटी, एंटर सिटी। ओके, यहाँ पर भी होगा सिटी और यहाँ पर भी होगा सिटी। फाइन, अब क्या चाहिए, जिप एंड स्टेट। कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर स्टेट,
स्टेट, यहाँ पर भी स्टेट, और यहाँ पर क्या होगा, जिप। तो यहाँ पर कैपिटल कर देते हैं और यहाँ पर भी कैपिटल। ओके, नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल, सिटी, स्टेट एंड जिप। और इसके नीचे अब हमें चाहिए एक बटन। ठीक है, तो बटन को हमें रखना है कार्ड के बाहर। तो अपना कार्ड कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये कार्ड क्लोज हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बटन दे देते हैं, बटन क्लास में BTN प्राइमरी, यहाँ पर अपडेट, एक गैप दे देते हैं यहाँ पे, MT या MY3, ओके 4 रख लेते हैं। ठीक है, अब सही है। नीचे से गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पर MT4 MB5, अब सही है। तो पहले इसे हम वैलिडेट कर लेते हैं इस फॉर्म को। तो वैलिडेट करने के लिए हम यूज़ फॉर्म हुक का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कॉन्स्ट ब्रैकेट इक्वल्स टू यूज़ फॉर्म। ओके, और यूज़ फॉर्म में हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे रजिस्टर फॉर्म स्टेट एरर्स, ठीक है, और रीसेट चाहिए यहाँ पर, सेट एरर चाहिए, और हैंडल सबमिट। ओके फाइन। सो अब हम 1 बाय 1 फील्ड्स को रजिस्टर कर देते हैं। सो ब्रैकेट 3 डॉट्स रजिस्टर, किस नाम से इसे रजिस्टर करना है, तो इसे नेम से रजिस्टर करना है, और अपना यहाँ पर मैसेज क्या होगा, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, अब एरर कैसे डिस्प्ले करेंगे, सो यहाँ पर एक ब्रैकेट, ठीक है। तो अगर नेम फील्ड पर कोई एरर है तो यहाँ पर एक स्पैन टैग लिया है, यहाँ पर मैं P टैग लूँगा, ठीक है। तो नेम फील्ड पर अगर कोई एरर होगा तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और एक काम हमें और करना होगा, यहाँ पर हमें एक क्लास को अपेंड करना होगा जो कि मैंडेटरी है। यहाँ पर ब्रैकेट, ठीक है, बैक टेक्स्ट मैंने दिए, यहाँ पर मैं लिखूँगा एरर्स डॉट नेम, यहाँ पर मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर का हम यूज़ नहीं करेंगे। तो नेम फील्ड पर अगर कोई एरर होगा तो इज इनवैलिड क्लास यहाँ पर क्लास में अपेंड हो जाएगा, ठीक है। और इसको हमें एक फॉर्म में रैप करना होगा। तो यहाँ पर हमें एक फॉर्म टैग देना होगा, यहाँ से कट करेंगे और बटन के जस्ट बाद यहाँ पर हम इसे क्लोज करेंगे, ओके। और इसको हम हटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑन सबमिट हैंडल सबमिट, और हैंडल सबमिट के अंदर हम एक मेथड को कॉल करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपडेट अकाउंट, ठीक है। सो इस नाम से हमें एक मेथड क्रिएट करना होगा, यहाँ पर कॉन्स्ट अपडेट अकाउंट, इस तरह से, ठीक है। और ये होगा एक असिंक मेथड। तो डेटा में यहाँ पर हमें फॉर्म का डेटा मिल जाएगा। सो अगर मैं अभी आपको यहाँ पर, अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नेम के नीचे एरर आ जाएगा, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। तो इसी तरह से हम इसे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, यहाँ पर होगा ईमेल, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, और ईमेल फील्ड पर हमने एक पैटर्न भी अप्लाई करना होगा। तो हम ओपन करते हैं लॉग इन कॉम्पोनेंट, और आई थिंक यहाँ पर मैंने पैटर्न को यूज़ किया होगा, तो इसे पूरा कॉपी कर लेते हैं। और आपने अगर पिछले वीडियोस फॉलो किए होंगे तो ये पैटर्न आपको आसानी से मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसे हटा देना है, इसे पेस्ट करेंगे, ओके। सो ईमेल फील्ड को रजिस्टर किया है, पहला मैसेज क्या होगा, द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, और अगर ईमेल इनवैलिड होगा तो इनवैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर एंटर, यहाँ पर एंटर, यहाँ पर भी एंटर, इसे पेस्ट करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ईमेल और इसे करेंगे कॉपी,
कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे, यहाँ पर चेंज करके लिखेंगे ईमेल और यहाँ पर भी ईमेल। ठीक है, अब हम कॉपी करेंगे इसे, एंटर एंटर, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं एड्रेस, द एड्रेस फील्ड इज रिक्वायर्ड, एंटर। ओके, सो इसे करते हैं कॉपी, पेस्ट कर देते हैं और इसे हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, एड्रेस। फिर से इसे कॉपी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर एरर प्रिंट करने के लिए हमें ये लिखना होगा एड्रेस, यहाँ पर भी एड्रेस। ठीक है, फिर से कॉपी करते हैं, एंटर 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 एंटर। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल, द मोबाइल फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर मोबाइल, ओके, एंड कॉपी, देन पेस्ट, मोबाइल मोबाइल, ओके, नेक्स्ट कॉपी, एंड यहाँ करेंगे हम इसे पेस्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेट, द स्टेट फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके, एंटर एंटर एंटर, और करेंगे कॉपी पेस्ट, यहाँ पर क्या होगा, स्टेट, ओके। फिर इसके बाद हम इसे करेंगे कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्टेट, ओके। और लास्ट में अपना जिप, तो पहले इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर चेंज करके लिख देते हैं जिप, और इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक, यहाँ पर भी ब्रेक, यहाँ पर भी ब्रेक, यहाँ पर भी ब्रेक, पेस्ट, एंड देन रजिस्टर, किस नाम से रजिस्टर करना है, जिप, द जिप फील्ड इज रिक्वायर्ड। सो अपनी एरर्स यहाँ पर आ गई हैं, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द एड्रेस, मोबाइल, सिटी का नहीं आया, तो सिटी को क्या मैंने रजिस्टर नहीं किया, ओके। इसको भी रजिस्टर कर देते हैं, सिटी सिटी, ओके। इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, यहाँ पर होगा सिटी, ओके, एंड कॉपी दिस, एंटर एंटर एंड पेस्ट हियर, ओके। मोबाइल, यहाँ पर क्या होगा, सिटी, क्लिक किया, द सिटी फील्ड इज रिक्वायर्ड, द सिप फील्ड इज रिक्वायर्ड, द स्टेट फील्ड इज रिक्वायर्ड, ओके। तो वैलिडेशन यहाँ पर हमारा अब प्रॉपरली चल रहा है। अब हमें एक काम करना होगा कि पहले तो हमें यहाँ पर यूज़र की जो भी डिटेल्स हमारे पास डेटाबेस में स्टोर्ड है उसे यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना होगा। तो इसके लिए हमें एक API क्रिएट करनी होगी जो कि यूज़र की डिटेल्स को फैच करके मुझे देगी। तो यहाँ पर हम एक API क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन गेट अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर रिक्वेस्ट $request, ओके। यहाँ पर यूज़र इक्वल्स टू यूज़र फाइंड, और यहाँ पर रिक्वेस्ट यूज़र ID। अब यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन, इफ़ नल, अगर हमें यूज़र की डिटेल्स नहीं मिलती है तो यहाँ पर हम एक एरर रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, और एल्स में यूज़र का डिटेल हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे डेटा इंडेक्स पे, ओके। अब इसके लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा, कॉपी करेंगे, इसे पेस्ट करेंगे, गेट टाइप का राउट होगा, और यहाँ पर होगा गेट प्रोफाइल डिटेल्स या फिर अकाउंट डिटेल्स, जो भी आप रखना चाहो रख सकते हो, और यहाँ पर होगा गेट अकाउंट डिटेल, या फिर डिटेल सही रहेगा। यहाँ पर भी मेथड का नाम मैं चेंज करके लिखता हूँ गेट अकाउंट डिटेल्स। तो अब इसे कॉपी करते हैं और मैं इसे टेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ सेंड पे, तो यहाँ पर आ रहा है मेथड नॉट अलाउड, सो यहाँ पर मुझे चेंज करके गेट करना होगा। तो यहाँ पर हमें अकाउंट की डिटेल्स मिल गई हैं, और अब इस API को हम यूज़ करेंगे
यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ async मेथड। ओके, इसके अंदर हम अपना एपीआई एग्जीक्यूट करेंगे। तो फैच यहाँ पर गेट प्रोफाइल डिटेल्स। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमें मेथड बताना होगा। सो मेथड होगा गेट, हेडर्स में यहाँ पर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, एक्सेप्ट में एप्लीकेशन जेसन, ऑथराइजेशन में बेरार टोकन हमें भेजना होगा। ओके, और इसके बाद हम देन मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे। सो हमें जेसन रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर इसके बाद हम अपना दूसरा देन मेथड एग्जीक्यूट करेंगे जिसमें हमें रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पर डॉट। ओके, इसे हटा देंगे, ब्रेक एंड ब्रेक। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि जैसे ही ये हमारा कंपोनेंट लोड होगा, सो यहाँ पर ये एपीआई ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें रिजल्ट मिलेगा। मैं एक बार आपको चला करके दिखाता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं कंसोल में जाता हूँ और यहाँ पर मैं रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पर एरर आ रहा है, एपीआई यूआरएल इज नॉट डिफाइंड। ओके, यूज़र टोकन को भी हमें इंपोर्ट करना होगा। फिर से रिलोड करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि डेटा में हमें यूज़र का इंफॉर्मेशन मिल चुका है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम इन फील्ड्स में अपेंड करा देंगे। कैसे? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रीसेट प्रॉपर्टी। ठीक है, रीसेट मेथड में ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम इस तरह से देते चले जाएंगे। एड्रेस, सो नेम, ईमेल, फ़ोन, एड्रेस, फिर इसके बाद आएगा सिटी, ठीक है, स्टेट और जिप, जिप के बाद यहाँ पर मोबाइल, ठीक है, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट मोबाइल। तो अब अगर यहाँ पर मैं देखूँ, सो यहाँ पर अपना नेम आ गया है, ईमेल आ चुका है, बाकी एड्रेस, मोबाइल, सिटी, स्टेट और जिप डेटाबेस में एम्प्टी है। नेक्स्ट अब हम लोग अकाउंट डिटेल्स को अपडेट करेंगे। सो इस मेथड का हम यूज़ करेंगे और इसे कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये देना यहाँ पर हो गया क्लोज, यहाँ पर एक ब्रैकेट, सेमीकोलन। सो यहाँ पर हमें अपना API URL देना होगा। यहाँ पर क्या था, अपडेट प्रोफाइल। ओके, सो यहाँ पर हमें लिखना होगा अपडेट प्रोफाइल। मेथड क्या होगा, पोस्ट होगा। हेडर्स हमारा सेम रहेगा। यहाँ पर हमें देना होगा बॉडी, बॉडी में जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा, डेटा में हमें इस फॉर्म का डेटा मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ही हमें स्टेटस मिलेगा 200, तो टोस्ट में अपना सक्सेस मैसेज आ जाएगा। टोस्ट को इंपोर्ट भी कर लेते हैं और एल्स में यहाँ पर रिजल्ट में अगर कोई एरर आई होगी तो उसे हम डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं एक पुराना कोई कंपोनेंट ओपन करता हूँ। आई थिंक मैंने सेव ब्रांड यहाँ पर नहीं यूज़ किया है। आई थिंक प्रोडक्ट कंपोनेंट मैंने यूज़ किया था, इसे ओपन करते हैं। तो हाँ, इससे मुझे यूज़ करना होगा। इसे क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं। ओके, सो इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं। यहाँ पर मैं एड्रेस देता हूँ टमी एड्रेस, कुछ भी रैंडम मोबाइल नंबर, यहाँ पर लखनऊ, लखनऊ यूपी। अपडेट किया मैंने, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, और एक बार रिलोड करते हैं। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कोई एक ऐसा ईमेल यूज़ करूँगा जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पर मैं mohit@example.com से इसे अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पर अपना एरर आ गया है, द ईमेल हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन।
ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने अकाउंट डिटेल्स को अपडेट कर लिया है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसे हम थोड़ा सा इम्प्रूव भी कर लेते हैं। जब हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर ये हमें ब्लैंक दिखता है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ये फॉर्म की फील्ड्स को फिल करता है। तो जब तक हमारा एपीआई चल रहा होता है तो उस टाइम तक ये फील्ड को ब्लैंक दिखाता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक लोडर दिखा देंगे। सो मैं यहाँ पर एक लोडर यूज़ कर लूँगा। एक हम स्टेट डिक्लेयर कर लेते हैं, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग एंड यूज स्टेट में फॉल्स। ठीक है, तो यूज स्टेट यहाँ पर इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। इंपोर्ट हो गया। अब हम जाएंगे यहाँ पर, ओके, और फॉर्म यहाँ पर है। ठीक है, तो इसे हम कर लेते हैं मिनिमाइज। ठीक है, इंडेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं इफ लोडिंग, अगर लोडिंग हमारा ट्रू है। ठीक है, जब लोडिंग ट्रू है तो उस टाइम पर हमें यहाँ पर एक कंपोनेंट दिखेगा लोडर। ठीक है, जब तक हमारा लोडिंग ट्रू रहेगा तो यहाँ पर लोडर कंपोनेंट डिस्प्ले होगा। अब जैसे ही हमारा लोडिंग होगा फॉल्स, तो उस टाइम पर हमारा ये फॉर्म डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इसे हम करेंगे कट, फॉर्म के बाद इसे हम दे देंगे। ठीक है, ओके, सो अब हमें पहले यहाँ पर सेट करना होगा ट्रू। ठीक है, और जैसे ही हमारा ये एपीआई कंप्लीट हो जाएगा तो सेट लोडिंग में हम पास करेंगे फॉल्स। ठीक है, फाइन, रिलोड करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हमें इन डिटेल्स को चेकआउट पेज पर यूज करना है। तो हम ओपन करते हैं चेकआउट कंपोनेंट। ओके, चेकआउट कंपोनेंट में हमें यूज़र की डिटेल्स को पहले तो फेच करना होगा। तो यहाँ पर मैंने यूज़र की डिटेल्स को फेच किया था, तो इसको हम पूरा कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और कॉपी कर लेने के बाद में हम चेकआउट कंपोनेंट में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी यूज़ फॉर्म हुक को मैंने यूज़ किया है। तो एक काम करते हैं, पूरा ही ना कॉपी कर लें यहाँ से। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हुआ है। ओके, और यहाँ पर हमें एक ब्रैकेट लगाना होगा और इसे पेस्ट करना होगा। ठीक है, एपीआई और आई थिंक पहले ही इंपोर्ट हो चुका है, यूज़र टोकन भी इंपोर्ट हो चुका है। सो यहाँ पर नेम फील्ड पर मैंने सेट किया है नेम, फिर ईमेल, फ़ोन। तो आई थिंक मुझे यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना होगा और इससे ही अपना काम हो जाएगा। सो यहाँ पर जाते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट पे जाते हैं। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है इंस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है सेट लोडिंग इज़ नॉट डिफाइंड। सेट लोडिंग, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे नहीं रखूँगा। अब चलाते हैं। अभी भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, रीसेट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा रीसेट मेथड। ठीक है, रीसेट को मैंने इंपोर्ट कर लिया है यूज़ फॉर्म से। ओके, सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिलिंग डिटेल्स में हमारा ये बिलिंग डिटेल्स आ चुका है। तो अब हमें यहाँ पर बार बार बिलिंग डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक छोटा सा इशू मैंने देखा भी, तो कार्ड का डेटा क्लियर क्यों नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो चेकआउट कंपोनेंट में जाते हैं, सेव ऑर्डर। ओके, यहाँ पर इसे मैंने कमेंट कर दिया था। ठीक है, तो अब सही है, डिलीट कर देते हैं इसे, फिर से चेकआउट करते हैं, पे नाउ पे क्लिक करते हैं और वापस से कार्ड पे जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा कार्ड एम्प्टी हो चुका है। ओके, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।